सत्संग में आए हैं उनके सत्संग का हमें आकर के जयकारा थोड़ा हल्का होगा, ये उम्मीद नहीं है। अच्छा, संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज की, संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज की परम संत जिन्होंने आज के खोए हुए समाज को सदगुरु महाराज का नाम याद कराया। क्या नाम उनका? सदगुरु समनदास जी महाराज। मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। जितनी बार मैं सदगुरु महाराज से मिला, पीठ पर 2 थपकी उन्होंने मारी, थपकी मारकर ये कहा चल आगे बढ़ जा। जब भी तो पीठ पर थपकी मारकर हमें आगे बढ़े। आज एहसास होता है जब सत्संगों में जाता हूँ, सदगुरु समनदास जी महाराज जी की प्रतिमा देखता हूँ और नमन करता हूँ कि उन्होंने सदगुरु रविदास जी महाराज का नाम बढ़ाया, स्थापित ने कितने देश के अंदर सदगुरु महाराज का नाम स्थापित किया है। मैं उनको भी नमन वंदन करता हूँ, उनके भी मेरा मन पर बैठे जितने हमारे गुरुगण हैं, जितने भी आपके अतिथि आए हैं, मैं सबको नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और आपसे अपने लिए, अपने से मतलब है कि जो मेरी टीम है, जो बाबा साहब अम्बेडकर सदगुरु रविदास जी महाराज का काम कर रहे हैं, उनके लिए आशीर्वाद भी चाहूंगा। ये टीम सदगुरु महाराज का नाम लेकर पूरी ईमानदारी से गुरु महाराज के मिशन को आगे बढ़ाती रहे। इस बीच हम जो साथी मुझे सुन रहे हैं, क्योंकि सब जानते हैं संगठन के लोग थोड़े से कड़वे हैं, सच्चाई बयां करते हैं। सदगुरु महाराज ने यही बताया, सदगुरु महाराज ने कहा था ना कि चाहूंगा सराज में मिले सब कौन, छोट बड़े सब संग से रहता आश्रय पर सब। ऐसे तो समझ पाया हूँ, पढ़कर ये समझ पाया हूँ, जो व्यवस्था इस देश में हजारों सालों से रही, उस नीच की भावना रही, उस व्यवस्था को उस समय अब से 600-700 पहले तो पहले माफी मांग ली। कहने का मेरा उचित होना भी, समाज में कार्यकर्ता बन के आपके बीच में हूँ। देखिए, सत्संग के अंदर अगर हम व्यवस्था को ना स्थापित कर पाए, हमसे मतलब सदगुरु महाराज में आस्था रखते हैं, तो ये समझते हैं कि सदगुरु ने कितने लाखों करोड़ों पूरे समाज को बदलने का काम किया। उस समाज को सदगुरु महाराज के सत्संग नहीं रखना चाहिए, हाथ उठाकर रखा है। ये को ऐसे करके दिला दे, मेरी समझ आता है। निवेदन है सब लोग व्यवस्था बनाए और सब लोग बैठ जाए, जो साथी महिलाओं के पीछे खड़े वो भी इधर आके पुरुषों को बैठने का काम करें। 2 मिनट में व्यवस्था बना लें। मुझे पूरी उम्मीद है कि सब साथी व्यवस्था बनाएंगे, बैठ जाए सब लोग, खासतौर से युवा। शुक्रिया, आप सभी का आभार। मेरे भाइयों का, पिता मेरे जितने साथी हैं सबका, और मेरी बहनों से भी निवेदन है, तो बहनें बात कर रही हैं, मुझे आदेश हुआ कि प्रेस में मुझे बोलना है, मुझे उम्मीद, क्योंकि सत्संग का नाम मतलब सत्य का संग समझता है, सच के साथ चलना। सदगुरु महाराज ने एक बात और कही थी, चुप होकर सुने तो सुनो, बहनें सुनना चाहती है, चुप होकर हाथ खड़ी करके बताएं। अच्छा, इधर जो पेट द्वारा समझे, शरण ना शरण पूजियो जंडाल के और वीर, इसका सीधा सीधा सिर्फ एक मतलब गुरु महाराज ने ये है, की जाति उस जाति का नाम और कोई जाति नहीं है। यहाँ पर कर्म पर आधारित समाज की स्थापना सदगुरु महाराज करना चाहते थे कि आपका कर्म अच्छे संगत की ओर बढ़ेंगे, और आपके अगर कर्म गलत है तो आप कर्म गलत संगत की ओर बढ़ेंगे। ये मैं सदगुरु महाराज के घोषणा में कि यहाँ की स्थापना करके कर्म पर आधारित समाज को स्थापित किया जाए। लेकिन क्या है, जब सदगुरु महाराज थे आज तक इस देश में जाति वर्ण व्यवस्था जिसने हमेशा हमें तोड़ करते हैं, सदगुरु महाराज का जन्म हुआ था काशी बनारस के अंदर, सब जानते हैं। क्या उस क्षेत्र का नाम सदगुरु महाराज के नाम नहीं होना? अपने दिल पर हाथ मानने वाला बनारस में
भारत के सबसे बड़े संत का जन्म हुआ, जिसको सिर्फ एक संत शिरोमणि की उपाधि जिसको दी गई तो सदगुरु महाराज को दी गई। जन्म तो होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए। अब मैं कारण पर प्रकाश डालूंगा। बीमार नहीं लोग, मेरा सिर्फ इतना मानना है, गुरु महाराज करते थे जिस संगठन की बात, कहीं ना कहीं हम कमजोर पड़े। देखिए मैं जितने सत्संग आपको बैठे के साथ तो 96 लोग थे ना, और जेल भी रहे 2 महीने, मैं भी मेरे से। प्रशासन के लोग ये कहते थे डंडा मारते तो बनाओगे गुरुवर, हम कहते थे चीकर भाई बनाएंगे। वो हमारे आदर्श है, गुरु महाराज हमारे पिता है, हमारे पास तो सतगुरु महाराज मजबूती से जीती। लेकिन एक कोई विरोधी भी लेता, विरोधी वो इसलिए नहीं कहते, वो इसलिए कहते हैं हम लोगों को दी, जिसको साथ बोलने का भी अधिकार ना हो तो सतगुरु महाराज का अधिकार मिलता है। एक चीज और प्रकाश डालूंगा, मेरा मानना है, मैं गुरु महाराज मास्टर कि वो जो दिल्ली में घटना की थी, जब मुझे महसूस होता है कहीं ताकत है, कहीं उनकी शक्ति है, तो ये जरूर सोचती होगी ये तो मेरा समाज है, समाज रहा है तो शोषित वंचित रहा है, ये टूट कर बिखर रहा है, तब जाकर दिल्ली के अंदर उनकी छाती पर बुलडोजर चलाएगा। और उस बुलडोजर चलने के बाद सब साक्षी है आगे, उस बुलडोजर चलने के बाद भारत के दिल्ली के अंदर 20 लाख से ज्यादा सब जानते हैं, 20 लाख से ज्यादा लोग पूरा देश हिलाया नहीं हिला, निर्णय वापस नहीं लेना पड़ा। ये ताकत कहां से है? अगर आप ये सोचते हैं ताकत नहीं हो, गुरु महाराज ने कर्म की बात कही है, ये ताकत उसी कर्म से आई। हम सब लोग अपना घर छोड़कर दिल्ली गए थे मरने के लिए, ये हम लोगों को कर्म करने के लिए गए थे, हम दिल्ली जाएंगे और अपना हक अधिकार वापस लेंगे। एक अधिकार वापस लिया हम कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हमने बदला, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बदला। 700 साल पुरानी विरासत का मतलब समझते हैं क्या? 700 साल पुराना पत्थर मिल जाए, उसको पुरातत्व विभाग में रखा जाता है और वो म्यूजियम में सजाया घर बना करके उसमें रख दिया जाता है और देखने आता है। 700 साल पुराने के अंदर जहां कम से कम 2000 करोड़ का गुरु घर तैयार होना चाहिए, नहीं हो पाया। इसलिए एक तो हमारे निकम्मे लोग क्या कहूँ, हमारे निकम्मे जो नेता है वो इस चीज की आवाज नहीं उठा सकते, बिल्कुल नहीं उठा। मैं कहता हूँ कि 700 साल पुरानी धरोहर किसी और की होती तो वहां तक 2000 की 5000 करोड़ का सिस्टम तैयार कर दिया जाता, लेकिन नहीं हुआ। ये नहीं हुआ, ये हम लोगों को दर्द होता है जब सोचते हैं। ये करेंगे, सतगुरु महाराज का आशीर्वाद रहा और जिंदा रहे तो करेंगे एक इतने भव्य तो भारत में नहीं पूरे विश्व में और मुझे सतगुरु महाराज का आशीर्वाद, सबका आशीर्वाद एक ना एक दिन हम ना करेगी कि भैया जो लाइव मेल चल रहे हैं या तो फोटो तब जाएंगे, उनको पता लगेगा कि सतगुरु महाराज का कारवा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और गुरु जी मैं एक बात और बताऊं कि मात्र और मात्र सतगुरु महाराज के सत्संग एक ऐसा हमारे पास माध्यम रह गया है, निर्माण होता है, ताकत का निर्माण होता है। ये जो यहाँ से बात हुई ताकत है, सामूहिक ताकत इकट्ठा करके सोचो, ये ताकत लगातार हर दिन किसी न छोटे बड़े स्तर पर सतगुरु महाराज का नाम पूरी ताकत बिल्कुल किया जाना चाहिए, क्योंकि बाबा को पढ़ा जरूर होगा। जिस व्यक्ति ने पूरे विश्व के संविधान पढ़े सारे तो सतगुरु महाराज को जरूर पढ़ा होगा। तभी समता समानता और समानता की बात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर करते गए। अरे तो मेरी बहनें बैठी हुई है ना यहाँ, अगर आपको अधिकार आपके अधिकार को निश्चित इस देश में करते गया है तो उनका नाम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है। अगर आपको किसको मानना है, पूजना है, तो एक सेक्शन तो वहां बैठी हुई है जिनको मूर्ति में खोज रहे नहीं है, वो देखिए जिन्होंने का काम किया, स्वामी समनदास जी महाराज और बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने अधिकार दे करके हमको सतगुरु महाराज के बड़े बड़े सत्संग करने का अधिकार दिया, खड़े होकर बोलने का अधिकार दिया और एक ताकत का निर्माण किया। मैं चाहूंगा यहाँ बैठे तमाम संतों महापुरुषों से कि वो हम पर ऐसे आशीर्वाद बनाए रखें और हमारे तबाह करके जैसे हमारे तबाह के उसी प्रकार से बीमारी में रुकना नहीं सीखा, नहीं सीखा, अगर कुछ जीना सीखा, यही हमने सीखा है। और मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे इसमें कुछ मेरी होंगी, कुछ मेरे पिता तुल्य लोग होंगे, उसे का प्रयास करेंगे। गुरु महाराज सत्संग में बैठकर लेकर जाइए, सत्संग में आए तो सब सुने, उनका मतलब यहाँ पर बैठे महापुरुषों से सुने,
अधिकतर महापुरुषों को मैं जानता हूँ जो आपको वाणियों के साथ साथ उनका मतलब भी कई घंटे समझा सकते हैं। उनको समझे और समझने के बाद अपनी आने वाली नस्लों को उनको बताना स्टार्ट करें। आज सिर्फ इतना काम खत्म नहीं हो जाता, नहीं तो सत्संग पढ़ लेकर जाइए कि वो हम अपने बच्चों को बताएंगे, अपनी आने वाली औलादों को बताएंगे, और बच्चे 5 साल के 10 साल के उनको बताएंगे कि यार सत्संग में हम ये सुन करके आए हैं। विश्व के 54 से ज्यादा देशों में माना जाता है, 54 से ज्यादा देशों में एक ऐसे सत्यवादी प्राप्त है पूरे विश्व में जिनको जाना जाता है। हम उनके कुल के लोग हैं। ये शायद गलत हो सकता है, लेकिन मेरा मानना यही है कि हम सतगुरु महाराज के कुल के लोग हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है, ये हमारे सीने को चौड़ा कर देती है जब हम इस बात को सोचते समझते हैं। तो सतगुरु महाराज का जो कारवा, मैं आंदोलन जो चला रहे आंदोलन में अपनी सहयोगियों रिश्तेदार जहाँ जहाँ भी आपकी जान पहचान है वहां सबको लाइए, सत्संग में बिठाइए और एक अच्छा मार्गदर्शन यहाँ से लेकर के जाइए। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी कई बातों पर मेरे भाई खासतौर से नौजवान अमल जरूर करेंगे। सिर्फ मैं अपने नौजवानों से एक अपील और जाता हूँ तो कहता हूँ, अम्बेडकर राज हो कोई गुरु महाराज का सत्संग महापुरुष के विषय में कहीं बताया जा रहा है तो युवा का ये फर्ज है वो खुद वहां जाके जाए और व्यवस्था में लगे, व्यवस्था में लगे। कौन महापुरुष आएंगे, कैसे हमारे बुजुर्ग जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाए, इसके लिए दोस्तों को निमंत्रण देगा नहीं, क्योंकि जहां अनुशासन वहां शासन, बिना अनुशासन के शासन नहीं। अत्यधिक आवश्यक है अनुशासन अपने आप स्थापित करना शुरू कर दे। अगर आपने अनुशासन स्थापित करना शुरू, इस देश की व्यवस्था कैसे बढ़ेगी। आज एक साथी से बात हो रही थी, वो मुझे कहने लगा भैया अमीर होने के टिप्स क्या है, आदमी अमीर कैसे हो सकता है। हमने उसको कहा भैया एक सब्जी की ठेली लगाने वाला व्यक्ति अमीर हो सकता है। उसने पूछा कैसे, हमने कहा कोई भी व्यक्ति किसी भी देश में अमीर तब होता है जब उस देश के ज्यादातर लोग उससे सामान खरीदना शुरू कर दे। इस देश में आबादी में कौन ज्यादा है, बताइए कौन ज्यादा है। अरे हम ही तो ज्यादा हैं। जब इस देश में आबादी में हम ज्यादा है तो यहाँ ताकतवर कौन होने चाहिए, हम लोग। यहाँ व्यवस्था की हमारी, लेकिन यहाँ देखा आपने बहुत सारी सतगुरु महाराज की जयंतियों में बाबा साहब अम्बेडकर की शोभा यात्राएं रोकी जाती है। कभी सोचने का प्रयास इसलिए और किसी मैं करता हूँ, स्वामी समन्दास जी को नमन करता हूँ, गुरु महाराज जी को नमन करता हूँ, गुरु महाराज का लगा दीजिए। उसके बाद 4 लाख जय सहारनपुर तक कम से कम आपको पता, और फिर गाँव में सत्संग संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज जी। कुछ बहनों के हाथ नहीं उठना, ईमानदारी से बताइएगा नहीं उठना, लेकिन सबके हाथ उठने चाहिए। सतगुरु महाराज का जयकारा मेरा तो मन पवित्र कर देता है जब आप नाम लेते। संत शिरोमणि महाराज चंद्रायन समझने का प्रयास कीजिएगा हम लोगों के विषय में। सतगुरु महाराज से साथियों हम तो फकीरी मिजाज रखते हैं अपनी ठोकरों में। साथियों हम तो फकीरी मिजाज ठोकर के लोग कल की परवाह नहीं करते, मुट्ठी मार रखते हैं। भीम आर्मी के प्रत्येक कार्यकर्ता का जीवन अपनी बहन बेटी की सुरक्षा के लिए अपने समाज संतों गुरुओं के द्वारा चलाए गए आंदोलन को सुधार भीम आर्मी का कार्यकर्ता जिंदा है। निश्चित कर दूं कि हम अपने खून के लहू से भी इस आंदोलन को, सतगुरु महाराज के आंदोलन को, बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को इसी मजबूती से चलाएंगे। शुक्रिया। जय भीम, जय भीम आर्मी, जय संविधान, जय